मुगल वंश में सबसे महत्वपूर्ण अकबर है। अकबर का मतलब होता है महान। अकबर की माता का नाम हमीदा था, पिता हुमायूं। 1542 में राजा बीर साल के यहां अकबर का जन्म हुआ। अकबर का अर्थ होता है महान। आप अक्सर सुने होंगे अल्लाहू अकबर, अल्लाह जो महान है। जब अकबर का जन्म हुआ था तो इसके पिता हुमायूं निर्वासित राजा थे। यानी इनका कोई राज्य नहीं था। शेर शाह द्वारा 1540 के बिलग्राम युद्ध में इनका छीन लिया गया। अब जब वो निर्वासित राजा थे तो अकबर को दूसरे जगह पे रखा गया। प्रारंभिक 3 वर्ष, इनिशियल 3 इयर्स अस्करी के यहां है। और कंधार को लेकर कामरान से युद्ध हुआ। वो कहता था कि कांधार मुझे दे दो, और कांधार को लेकर युद्ध हुआ, क्योंकि हुमायूं वापस फरगना और कंधार रहना चाहता था। लेकिन कांधार ये जो क्षेत्र है इसे लेकर कामरान के बीच युद्ध हुआ। और किले के बाहर उस समय कामरान के पास अकबर था। किले के बाहर जब तोप बरसा रहे थे हुमायूं, तो वहां अकबर को पैर बांधकर लटका दिया था। दुर्भाग्यवश या सौभाग्य कहिए अकबर का कि उन्हें तोप न लगी और वो बच गए। लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं मेहनत करता रहा। शेर शाह के मरने के बाद उसके सक्सेसर को 1555 ईस्वी में हराने में कामयाब रहा और दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना की। यानी एक लाइब्रेरी बनाया, और इसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों पर चढ़ते समय गिरने से इसके कमर की हड्डी टूट गई और मर गया। एक इतिहासकार लेन पूल कहते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उसकी खबर अकबर को। बता दें, अकबर मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का राजकुमार था, यानी गवर्नर फरगना। अकबर अपनी बचपना चाचाओं के यहां घूम घूर कर बिताया। इसी कारण से कभी मदरसा नहीं गया और वह मूर्ख था, इलिटरेट था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो हुमायूं ने बैरम खां को संरक्षक बनाया था और अकबर के साथ दे दिया था।
हुमायूं की मृत्यु के समय वह पंजाब में आदिल शाह सुर के साथ युद्ध कर रहा था। तब इन्हें मृत्यु की सूचना मिली और पंजाब में कालानौर पड़ता है पंजाब के गुरदासपुर जिले में। पंजाब के गुरदासपुर जिले में इसके ईंट के सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अब अकबर के पास दो विकल्प बने थे, क्योंकि जो दिल्ली के गद्दी प्राप्त किए थे हुमायूं, वह उस गद्दी पर एक हिंदू शाही राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से जानते थे, उसने कब्जा कर लिया था। हेमू ऐसा सेनापति था कि अपने जीवन में 17 युद्ध किए और सब जीत गए। से युद्ध करना था अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए। अगर गद्दी का मोह छोड़ देते हैं तो अपने भाइयों के यहां यानी चाचाओं के यहां जाकर और युवराज के जीवन भर युवराज की जिंदगी व्यतीत करना था। अकबर ने फैसला लिया, अकबर क्या कहे, बैरम खान ने फैसला लिया कि यदि जीवन अच्छा से जीना है तो हमें रिस्क उठाना होगा और यह खेमा से अपने पिता की गद्दी पुनः प्राप्त करने के लिए आगरा की ओर कूच करे। इतिहास में यह पानीपत का दूसरा युद्ध एक सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। अकबर हेमू के संरक्षण में इस युद्ध की को लड़ता है। हेमू के आंख में तीर लगने से वह घायल हो जाता है और उसकी सेना 5 नवंबर 1556 को अकबर की जिंदगी यहीं से शुरुआत होती है। अकबर बैरम खान हुमायूं के मित्र थे और अकबर के संरक्षक थे। एक नया पद वकील का नियुक्ति करता है। वकील वह पद है जो वजीर से थोड़ा ऊपर होता है। निर्णय लेने की क्षमता इसे दी जाती है। तो बैरम खान के संरक्षण में 1556 से लेके 1560 तक यह रूल चलता है। सारे फैसले बैरम खान लेता है। अकबर मात्र 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी प्राप्त करता है। 18 वर्ष होने पर बैरम खान और अकबर के बीच कई बार बातों को लेकर अंतर्द्वंदता होती है, कंट्रोवर्सी होती है और इसे लेकर उन दोनों के बीच मतभेद होने से बैरम खां को वह बर्खास्त कर देता है। बैरम खां वहां से उसे मक्का भेज देता है, जहां रास्ते में एक व्यक्तिगत दुश्मनी से एक अफगानी द्वारा नमाज पढ़ते समय इसकी हत्या कर दी। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना अब्दुल रहीम को अपना पुत्र मानता है तथा बैरम खां की पत्नी से निकाह करके उन्हें इज्जत देता है। यह अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर द्वारा दी जाती है। आगे चलकर ये बहुत अच्छे लेखक और कृष्ण भक्त बने।
रहीम के दोहे आपको याद होगा। और ये अकबर के ऑटोबायोग्राफी बाबर के ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी को बाबरनामा के नाम से ये फारसी में अनुवाद करते हैं। अब देखिए, ये 4 साल तक संरक्षण के बावजूद सीधे हाथ में अकबर को साम्राज्य नहीं मिला। अगले 2 वर्षों के लिए अकबर के हाथों से निकलकर, यानी बैरम खां से छूटकर, ये उनकी धाय मां उसे कहते हैं जो उसको पालन पोषण की है, जिसका नाम था माहम अनगा। इसके हाथों में शासन चल जाता है। और 1560 से 62 यानी ये 2 वर्ष का काल, चूंकि अंदर से शासन होता था, इसलिए इसे पर्दा शासन कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे पेटीकोट शासन कहते हैं, जो कि माहम अनगा चलाते। माहम अनगा मुगल साम्राज्य की पहली ऐसी महिला है जिन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया। अब अकबर शासन प्रणाली अन्य सुल्तानों की तरह अपनाता है। अकबर के बदलाव पहली बार मुस्लिम शासक होकर हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। हिंदुओं पर चल रहे बहुत सारे अलग अलग समय के प्रथाओं पर जो पाबंदियां थी उसे हटा लिया। जैसे उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, उसने दास प्रथा को अंत कर दिया, उसने हरम दल की मुक्ति कर दी, उसने जजिया जो कि गैर इस्लामों पर लगाया जाता था उसे समाप्त कर दिया। तो अकबर के ये कारनामे हिंदुओं के प्रति उदारवादी रहे। यहां तक कि हिंदू मंदिरों में संरक्षण दिया। कुछ इतिहासकार ने बताया कि अकबर विंध्याचल की देवी, जम्मू कश्मीर की मैहर देवी पर चांदी के छत्र चढ़ाए। तो इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू इनके ओर आकर्षित हुए। अकबर सांस्कृतिक, धार्मिक और कई सामाजिक कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण है विजय अभियान। क्षेत्र विस्तार में जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा किया करते थे, अकबर ने 3 रूप अपनाए। पहला कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करना, यानी अपने आप जाकर और राजा से कहिए कि हम आपके अधीन हैं, गिफ्ट दे दीजिए तो आपके अधीन। दूसरा, साम्राज्य विस्तार का दूसरा काम वैवाहिक संबंध। अकबर स्वयं अपने या अपने पुत्रों को राजपूत राजाओं से विवाह कर क्षेत्र को विस्तार किया। जैसे पहला विवाह आप बिहारी मल की पुत्री हरखाबाई से, बहुत लोग उसे फिल्मों में जोधाबाई जानते हैं, जोधाबाई नहीं थी, हरखाबाई थी। मानबाई से विवाह करके, या जहांगीर का विवाह हिंदू राजकुमारियों से करके इस प्रकार क्षेत्र विस्तार किया। और तीसरा, उसने जीत कर, जैसे दक्षिण भारत में बीदर, बरार, तो अकबर ने कई विजय किए। क्वेश्चन में आता है अकबर का पहला विजय 1561 ईस्वी में मालवा था।
और मालवा विजय के लिए प्रधानमंत्री माहम अनगा के पुत्र माहम अनगा इसके पुत्र के अध्यक्षता में सेनापति बनाकर युद्ध लड़ने जाता है। आदम खां जो था वो माहम अनगा का पुत्र और अकबर के से 1-2 साल बड़ा था। माहम अनगा का इसलिए मूल्य चुकाता था कि अकबर ने अपनी भाई यानी माहम अनगा का दूध पिया था, लेकिन आदम खां अकबर की बात नहीं सुनता था और उसने मालवा के शासक बाज बहादुर की हत्या की और उनकी पत्नी को और पुत्रियों को लेकर आया ताकि उससे विवाह कर सके। उसके बढ़ते हुए मन को दबाने के लिए अकबर ने कई बार डांटा, नहीं मानने पर उसे छत से फेंकवा दिया। इसके बाद अकबर वैवाहिक संबंध से आगे बढ़े। जो महत्वपूर्ण विजय है उसके बारे में हम केवल बताएं। 1571 ईस्वी में अकबर गुजरात विजय किया और गुजरात मात्र 21 दिनों में बैलगाड़ी से आगरा से पहुंच गया। विश्व इतिहास में इतना जल्दी विद्रोह को किसी ने नहीं दबाया। यही गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों ने अकबर को खंभात की खाड़ी में समुद्र सैर करवाया। गुजरात विजय से वापस आने के बाद उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया और नई राजधानी बनाई। अकबर के जीवन में सबसे बड़ा जो युद्ध माना जाता है उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। 1576 ईस्वी में 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। हालांकि मान सिंह अकबर को मनाने के लिए अकबर के राजा मान सिंह राजपूत राजा राणा प्रताप को राजपूत राजा राणा प्रताप को मनाने के लिए जाते थे। महाराणा नाम लगा, उनका नाम है राणा उदय सिंह के भाई। तो राणा प्रताप को मनाने के लिए जाते हैं, भोजन पर बुलाते हैं, लेकिन भोजन एक साथ नहीं करते। राणा बहाना बना देते हैं, उन्हें लगता कि अपमान है और कहते हैं कि आप मेरे साथ भोजन न करके अपमानित करते हैं तो मैं आपको इस अपमान का बदला लूंगा। तो वो तुरंत उन्हें कमेंट करते हैं कि अपने फूफा को भी साथ में लाना, यानी फूफा मुस्लिम है। तो इसे लेकर हल्दी घाटी युद्ध बहुत भयंकर हुई और कहा जाता है कि आज भी हल्दी घाटी के मिट्टी खोदने पर लाल मिलता है। राणा प्रताप अकबर की अधीनता न स्वीकार करने वाले पहले और अंतिम राजा थे। इन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं की। इसके बाद अकबर अंतिम समय में दक्षिण जाता है और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय करता है। तो आपको पहला विजय मालवा है और अंतिम विजय असीरगढ़ है। तो यह विजय अभियान रहा है अकबर का। अकबर अपने पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटता। पहली बार उसने 12 सूबा में बांटा, फिर 3 जीतने पर असीरगढ़, बीदर, बराक, तो 3 और सूबा। तो अकबर के जीवन में 15 सूबे हो गए और हर एक सूबे का एक सूबेदार नियुक्त करता था। हर एक सूबे में एक सूबेदार।
अकबर ने बहुत अच्छी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पावर का डिवीजन किया कि स्थानीय राजा टैक्स कलेक्ट करके हमको देंगे और हम राजाओं के ओहदे के अनुसार उन्हें पेमेंट देंगे। इसे कहा जाता है मनसबदारी प्रथा। मनसब दो भागों में बटे थे, एक जात यानी पैदल सैनिक और दूसरा सवार। ये एक जात यानी एक पैदल से लेकर और अकबर के जीवन तक 7 हजारी मनसब हुआ करते थे और सबसे बड़ा 7 हजारी मान सिंह थे। अकबर के काल में अकबर ने 10 साला प्रणाली अपनाई। 10 साल, क्योंकि अकबर के समय रेवेन्यू 1/3 होते थे और इसे तैयार किया था राजा टोडरमल ने। भू राजस्व मंत्री वही थे। राजा टोडरमल ने 10 साला प्रणाली अपनाई जो 10 ईयर के एवरेज टैक्स पर लिया जाता था और इसे ही बाद में अंग्रेजों ने जमींदारी में कन्वर्ट किया और उन लोगों ने इसे 10 में जो सबसे ज्यादा था उतना टैक्स फिक्स किया। तो इस प्रकार से अकबर के जीवन में आर्थिक स्थिति के साथ साथ प्रशासनिक स्थिति को सुधारा गया। अकबर सांस्कृतिक महोत्सव को बराबर का दर्जा दिया गया। उसके दरबार में 9 महत्वपूर्ण लोग रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में मियां तानसेन बहुत अच्छे संगीतकार थे जिनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे और उन्होंने 2 प्रकार के राग मियां टोडी और राग दीपक इनका प्रमुख था। दूसरे महत्वपूर्ण थे बिरबल हाजिर जवाबी थे और यह भी हिंदू राजा थे, राजा महेश दास, जिन्हें बाद में इस्लाम कबूल कर दिए और बिरबल के नाम से। अकबर के दरबार में राजा मान सिंह सबसे सर्वोच्च थे, आमेर के राजा थे। अबुल फजल उनके राइटर थे। मुल्ला दो प्याजा हाजिर जवाबी थे। तो इस प्रकार जिन नवरत्नों से प्रश्न आते हैं वो हम आपको बताएं। अकबर अपने जीवन में 4 किलों को मजबूत किया। पहला लाहौर, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा फतेहपुर सीकरी और चौथा आगरा। जब अकबर चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय खुलेआम कत्ल किया था और अकबर की महानता पे वही कलंक है। जयमल और पट्टा नामक 2 सेनापतियों ने इतनी वीरता दिखाई कि देखते देखते अकबर के 2000 सैनिकों को काट डाला। अकबर उनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि आगरा किले के बाहर हाथी पर दोनों सेनापतियों की मूर्तियां बनाई। 1571 ईस्वी में फतेहपुर और सिकरी 2 गांवों के 9 दरवाजों से बना हुआ एक किला है। वहां पर किला ट्रांसफर किए, वहीं बुलंद दरवाजा है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा, और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह वहीं पे है। माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर का एकमात्र पुत्र सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। हालांकि अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम से दानियाल का जन्म लोग मानते हैं और दानियाल की मृत्यु हो गई तो एकमात्र जहांगीर बचा। 1575 में अकबर ने उसी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। वह धर्म को समझना चाहता था। सबसे पहले उसने इस्लाम धर्म के ज्ञानियों को बुलाया और 1576 में
उसने मजहर की घोषणा की। मजहर का मतलब पहले मौलवी जो कहते थे वही अंतिम वाक्य होता था, लेकिन मजहर के बाद जो शहंशाह कहेंगे वही अंतिम होगा। अकबर इबादत खाना में धीरे धीरे हिंदू, बौद्ध, सिख, नास्तिकों को बुलाना चालू किया। हिंदू धर्म को समझाने के लिए पुरुषोत्तम दास और देवी जाते थे। जैन धर्म को समझाने के लिए हरविजय सूरी जाते थे। हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की टाइटल भी दिया। अब यह इबादत खाना धीरे धीरे बहस में बदल गया और 1580 ईस्वी में इसने इबादत खाना को बंद करवा दिया और एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, जिसके मेन देने वाले ज्ञान अकबर थे। हालांकि कोई अमीर इस धर्म को नहीं स्वीकार किया सिवाय बीरबल को। इस धर्म की शिक्षा इतवार को दी जाती थी और अकबर कान में कुछ कहते थे, उसे शिस्त कहा जाता था। और इतवार की छुट्टी अकबर के पीरियड से चालू हो गई भारत में। अकबर जब दक्षिण विजय के लिए गए थे, उस समय जहांगीर इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, वही प्रयागराज। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला जो कि ओरछा के राजा थे, उनके संरक्षण में थे। जब बीरबल को समझाने के लिए भेजा गया तो नहीं माने। तब अबुल फजल जब गए तो वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा। दानियाल की मृत्यु जब हो गई तो एकलौता ये बचे और 1605 ईस्वी में पेचिस के रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे। अगला क्लास में